हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईशा और अभिषेक के रीयूनियन के बारे में। और ये भी बात करेंगे कि कैसे ईशा के एक्स अभिषेक और समर्थ का ऑब्सेशन ईशा से खत्म ही नहीं होता, और क्यों लोग ईशा को बोल रहे हैं कि इसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो ये फिर अभिषेक के साथ काम करने के लिए हाँ बोलती है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग इनको नहीं जानते, मैं बता दूं, ईशा और अभिषेक कलर के शो उडारिया में एक साथ दिखे थे। वहीं पे दे बिकम फ्रेंड्स। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। ऐसे बहुत सारे कपल हैं जो ब्रेकअप के बाद एक साथ कुछ प्रोजेक्ट में काम करते हुए दिखते हैं। लेकिन क्यों ईशा को उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि इनका रिलेशनशिप कोई नॉर्मल कपल की तरह नहीं था। ये एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। अगर ईशा किसी और मेल के साथ कोई नॉर्मल भी सीन करती तो अभिषेक को बहुत प्रॉब्लम होती थी। इवन अभिषेक को ईशा के छोटे कपड़े पहनने से भी प्रॉब्लम थी। अभिषेक और ईशा का एक अभिषा नाम का यूट्यूब चैनल पे, जिसमें जब ये साथ थे तो यूजली ब्लॉग डाला करते थे। उसमें अभिषेक ने एक ब्लॉग डाला और उसमें बताया कि उसने ये फोन तोड़ दिया और उस रीजन से तोड़ा है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। और वो यही रीजन था कि ईशा का छोटे कपड़े पहनना। अभिषेक को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ईशा छोटे कपड़े पहने। वही ईशा को छोटे कपड़े पहनने पसंद थे और अभिषेक ईशा को फिजिकली अब्यूज भी करता था। वो एक बार अभिषेक ने ईशा को इतनी जोर का चाटा मारा, उसके फेस पे स्कार हो गया था। ईशा ने एक और इंसिडेंट बताया कि जब उसने इंस्टाग्राम पे एक बैकलेस फोटो डाली थी तो उस टाइम ये दोनों कार ही में थे और अभिषेक ने कहा कि फोटो डिलीट करो, नहीं तो वो कार का दरवाजा ये सारी चीजों को अभिषेक ने झूठ बताया। इसमें क्या झूठ है और क्या सच ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अभिषेक का अग्रेसिव बिहेवियर हमने बिग बॉस में देखा था। ईशा ने ये खुद ने बताया कि उसने इस रिलेशनशिप को बहुत बार टाइम दिया, लेकिन चीजें और बिगड़ती गई और इसी की वजह से इनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन जब ईशा ने अभिषेक से कॉल पे बताया कि उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया तो वो उसकी सोसाइटी में आ गया और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। अभिषेक ने ये खुद से एक्सेप्ट किया है कि रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ द गलतियां उसी की थी और वो उन चीजों को सुधारना चाहेगा। ईशा बिग बॉस के घर से बाहर निकली तब उसी टाइम इन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस कर लिया था कि जो था यहीं पे था, अब सब खत्म कर देते हैं, एक न्यू जर्नी की स्टार्ट करते हैं अलग अलग। जब आप खुद ने इंडियन टेलीविजन पे एक्सेप्ट किया है तो आपकी एक्स की लाइफ में कुछ भी हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपको किसी भी रीजन से उसे इनडायरेक्टली बुक नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने मोस्ट ऑफ द टाइम अभिषेक का ये बिहेवियर देखा है कि जब भी कुछ ईशा के लाइफ में होता है या फिर ईशा से रिलेटेड, वो अपने वीडियोस में पोक करता है, इंस्टिगेट करता है। जब ईशा और समत का ब्रेकअप हुआ तब भी ना मुनव्वर और अभिषेक ने एक वीडियो बनाई थी इनके ऊपर। जो लोग समर्थ को नहीं जानते, मैं बता दूं, ये भी ईशा का ही बॉयफ्रेंड था और इसकी भी एंट्री बिग बॉस में हुई थी। लेकिन जब बिग बॉस में इसकी एंट्री, तभी अभिषेक और मुनव्वर ने ये बातें बोली कि शो से बाहर जाने के बाद ही 1 या 2 महीने में इनका ब्रेकअप हो जाएगा। और जब ब्रेकअप हुआ तब भी अभिषेक और मुनव्वर ने इनके ऊपर वीडियो डाली थी। जब आप दोनों ने एक दूसरे को क्लोजर दे दिया तो इसके बाद आपकी एक्स की लाइफ में कुछ भी हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद ईशा के दोनों एक्सेस अभिषेक और समर्थ को लाफ्टर से शो में एक साथ कास्ट किया गया और इसी शो के बिहाइंड द सीन्स ब्लॉग अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। उसी में बहुत सारे ऐसे क्लिप्स थे जो अभिषेक इनडायरेक्टली ईशा से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऐसी ही वीडियो थी जिसमें समर्थ ने बोला कि हम बैंकॉक में कोलैब करेंगे, तो अभिषेक बोलता कि पहले मैं, उसके बाद तू, हमेशा की तरह। और उसके बाद ये दोनों कोलैब करेंगे जाके। देख, पहले मैं फिर तू, हमेशा की तरह। इसमें भी ना वो ईशा के ही बारे में बात करते हैं कि कैसे पहले अभिषेक ईशा का बॉयफ्रेंड था और उसके बाद समर्थ। मैंने एक और क्लिप देखी, वो खानजादी के ब्लॉग्स की थी। एट दैट टाइम ये लोग शायद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए थे। उस टाइम खानजादी बोलती है कि गाइस यहाँ पे पनीर शेयर किया जा रहा है, तो समर्थ बोलता है कि लड़की शेयर कर रही है तो पनीर है। उसके बाद अभिषेक बोलता है कि पहले खाता मैं ही हूँ। फिर समर्थ बोलता है कि लगता है मुझे जूठन खाने की, और उसके बाद चुप हो जाता है और ये लोग हंसने लगते हैं। शेयर की जा रही है। कैसे किया था लड़की पनीर? शेयर कर ली, तुम पनीर की बात कर ली। सर हमेशा खाता पहले मैं ही हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं झूठन। सी गाइस, इनकी मेंटालिटी देखो कैसे ये किसी लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह बात कर रहे हैं कि शेयर कर ली। वही बैकग्राउंड में खड़ी खानजादी हंस रही है। बीइंग अ गर्ल,
उसके एक गर्ल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें किसी लड़की के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए। चलो माना बात करते-करते मज़ाक मस्ती में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी, माना हालाँकि ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है किसी लड़की के बारे में। फिर भी अगर ये चाहते तो अपने एडिटर से बोल के ये सारी चीज़ें एडिट करा सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ये सारी चीज़ें अपलोड की। अभी रिसेंटली ना ईसा मालिया लाफ्टर शेफ के शो पे गए थे अपने सॉन्ग सेकी सेकी को प्रमोट करने के लिए। जब इनका शूट हो गया उसके बाद इंटरव्यूअर ने जब इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि आप दोनों ने ईसा से मिला, तो अभिषेक बोलता है ईसा सिंह, हाँ ईसा सिंह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो इंटरव्यूअर ने बोला ईसा मालिया, तो ही सेड मैं तो ईसा सिंह को ही जानता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं गया था उससे मिलने, उससे बहुत सारी बातें की। और जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आप दोनों ने उनके सॉन्ग पे डांस किया, तो अभिषेक ने बोला मुझे नहीं याद, मैं ऐसी मेमोरीज भूल जाता हूँ। हालांकि मुझे यहाँ समर थोड़ा मैच्योर साउंड करता हुआ नजर, वही सेड कि हाँ हाँ डांस किया, सब अच्छा था, मिले हम लोग। अभिषेक ने बोला कि हाँ हम मिले, हमने डांस किया। जब ये सारी चीजें हुई थी तो स्टार्टिंग में ये सब बोलने की क्या जरूरत। आज ना अभिषेक अपने इंटरव्यू में ईसा से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें बोलता रहता है। कभी कभी आप इंटरव्यू में इतने मैच्योर साउंड करते हो, जब इंटरव्यूअर उनसे रिलेटेड सवाल पूछता है तो आप बोलते हो कि अब बस कर, जो था वो खत्म हो गया। और दूसरी तरफ आप अपने वीडियोस में खुद उसकी तरह इनडायरेक्टली इंस्टिगेट करते हो। बात करते हैं इनके रीयूनियन के बारे में। इन दोनों को एक साथ सिटी में स्पॉट किया गया कार में, और ये दोनों ने स्नैपचैट पे सेम बैकग्राउंड से कुछ फोटोज डाली। लोगों का कहना है कि ये दोनों एक प्रोजेक्ट में साथ आ रहे हैं और इसीलिए लोग ईसा को बोल रहे हैं कि सी हैज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका पास्ट इतना गंदा रह चुका है और सामने वाला इंसान आपको किसी वीडियो या फिर इंटरव्यू में उल्टी चीजें बोलता है तो उस इंसान से दूरी बना लेना ही अच्छा है। किसी प्रोजेक्ट की वजह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गंवाना चाहिए। आइए देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है इनके रियूनियन पे। She has no self-respect. There were multiple times Abhishek disrespect her. Again, she doing project with him. If it didn't work out once, it won't work out again. Save yourself from pain. Don't fall for the what people want to see. Your life is not a romantic movie. For project, don't forget what you gone through in your past. वहीं बहुत सारे अवीसा फैन बहुत खुश थे। What's your thought? Let me know in comment section. Thanks for watching.